हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो उन सारे लोगों के लिए, उन सारे कैंडिडेट के लिए, उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। इस वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगी। कितने मार्क्स पर क्या पोस्ट मिलेगी, ऐसे बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे। मेरे पास लगभग 200 मैसेजेस इस चीज़ के आ जाते हैं कि कौन सी पोस्ट हमें मिलेगी, क्या होगा। इस वीडियो में पूरी की पूरी कोशिश करी गई है आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। ये जो आप डाटा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रैंक आईक्यू का डाटा है, ठीक है। रैंक आईक्यू एक चैनल है जहाँ पर आपको टेलीग्राम पर डाटा शेयरिंग के लिए बोला जाता है। आपने अपना ऑथेंटिक डाटा यहाँ पर शेयर किया, उसके बाद जो डाटा है उसको हमने एनालाइज किया है। रैंक आईक्यू का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑल थैंक्स गोज़ टू देम कि उन्होंने अपना डाटा हमारे साथ शेयर किया है और उस डाटा को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। द बेस्ट आउटकम जो आपको मिलेगा अब तक की एसएससी की हिस्ट्री में, आई गेस, कि जो विदाउट रैंक जो आपको डिसीजंस लेने होते थे, अब रैंक शायद वो एक्यूरेट हद तक पहुँचे। कुछ चीज़ों में मैंने यहाँ पर बहुत एफर्ट डाला है, वो चीज़ें बताऊँगा वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हु एम आई, ठीक है। My name is Hemant and I have worked in GST-TA, Income Tax TA, Defense Group B job, ठीक है, supervisor. IBM I was placed in IBM, IIT dropout, okay, passed out of DU Hindu College. Those who have heard about the DU must know about it. Or now I am selected as an excise inspector in my hometown Delhi. With AIR 432 CGL 19 under category UR. So you must be aware of things in SSC now कि क्या हो रहा है। SSC doesn't share rank or your combined you see स्कोर कार्ड जो और कैंडिडेट्स का आपके साथ शेयर करना चाहिए। जैसा पहले होता था कि एक पूरे मार्क्स आते थे, स्कोर आते थे, वो अब नहीं होता है। इस चक्कर में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। ये जो डाटा है ये टॉप 20 कैंडिडेट्स का डाटा है जो आपके साथ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। जो कैंडिडेट चीज़ों को समझने आए, इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन, एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट होती तो रिटेंशन ज़्यादा होती। पूरी वीडियो को एंड तक अगर देखोगे तो चीज़ों को समझ जाओगे। पूरी वीडियो में ऐसी ऐसी पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, शायद आपको कहीं ना कहीं लगे कि हाँ चीज़ें एक्यूरेट वे में जा रही हैं और चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगेंगी। होता क्या है, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं होता। जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, जो लोग समझते हैं कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ गलत है, उनके अपने व्यू हैं। वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। तो आई होप यू विल टेक इट दिस वीडियो एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझना है। हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे इस वीडियो में हो जाएँ, तो प्लीज़ इग्नोर करना और मुझे फॉरगिव करना अगर कुछ गलतियाँ हों, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। देखिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ दिस, ठीक है। ये आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूँगा ये है क्या चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ जो मेहनत करी गई उसमें हमारे पास, क्योंकि डाटा आया, ठीक है, डाटा को मैंने जब एनालाइज किया तो 157 टीयर 1 की एवरेज थी। दीज आर मार्क्स ऑफ टीयर 1। फिर उसके बाद ये हैं आपके मैथ्स के मार्क्स, फिर है आपके इंग्लिश के मार्क्स टीयर 2, फिर ये टीयर 3 के मार्क्स। इन सब की मैंने एवरेज काउंट करी। टीयर 1 की एवरेज 157 मार्क्स, टीयर 2 की एवरेज मैथ्स की 150, इंग्लिश की 161, टीयर 3 की 54। सेम मैंने आपको बता दी थी 1200 के डाटा में। नाउ रैंक आईक्यू जिसका मोस्ट ट्रस्टेबल डाटा है, उनको क्रेडिट तो जाता ही है। उनके डाटा के हिसाब से जो 4000 का डाटा है और जो कि एग्जैक्ट ऑथेंटिक डाटा है, डुप्लीकेसी ऑफ एंट्री रिमूव करी उन्होंने। फेक एंट्री इसमें नहीं है, वॉलंटियर द्वारा वेरीफाइड है। तो 54 एवरेज फिर भी आई 54 मार्क्स। इसके बाद अगर इन सबको टोटल करा जाए तो 523। समझने की एक ज़रूरत है कि 527 एसएससी ने कट ऑफ बताई। इन तीनों को अगर हम देखें इस डाटा में 523 एवरेज आ गई। इसमें सारी कैटेगरी का डाटा है। तो यानी एक चीज़ श्योर है कि अगर हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेंगे तभी कट ऑफ क्लियर होती है यूआर में। आई एम टॉकिंग अबाउट यूआर कैटेगरी। तो यहाँ पर 523 ये गई तो मतलब यूआर में कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम एसएससी कोर 123 जरूर ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको मोस्ट वैल्यूएबल करियर की चीज़ें डिसाइड करने की जो पॉइंट्स है वो हम शेयर करते हैं।
जो भी करियर से रिलेटेड चीज़ है, चाहे वो पोस्ट की हो, कुछ भी हो, ऐसी वैसी फालतू चीज़ें अब तक इस चैनल पर शेयर नहीं करी गई हैं। इन केस आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू शेयर दोज थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, CPT की जो कट ऑफ आपकी आई, जिसमें आपको जो सिलेक्शन हुआ है आपका, गाइस जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 527 ये कैंडिडेट्स हैं आपके 2157 527.8 पर, टोटल हैं 4654। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए जो रैंक IQ का डाटा है उसमें आपके पास 527 पर 947 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 2234 कैंडिडेट है इतने नंबर पर। एक एक पॉइंट को डिकोड करूँगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 1210 का डिफरेंस है पहले UR में, मतलब कैसे ये भी समझा देता हूँ। UR 527 पर है 2157, 2157। नाउ वी हैव द डिफरेंस ऑफ 1210 एंड टोटल का डिफरेंस कितना है 2420। डिवाइडिंग फैक्टर हमारा आता है 2.2, जो हमने डिवाइडिंग फैक्टर निकाला है वो है 2.277, और 2420 वाले का डिवाइडिंग फैक्टर है यानी टोटल का 2.08। एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि डिवाइडिंग फैक्टर वेरी कर रहा है, मतलब आप अगर ऊपर हो तो वो फैक्टर कम है या ज़्यादा है ये देखोगे आप कि वेरी कर रहा है। अगर वो फैक्टर वेरी कर रहा है तो इसका मतलब एक्चुअल रैंक में भी वेरी करेगा। ये जो है हमारी 2019 की रैंक शीट है जो हमने CGL 2019 के नॉर्मलाइज स्कोर की बनाई थी। लगभग डाटा सही था, कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हुई थी, लगभग 40-50 रैंक का डिफरेंस आया था, जो कि बिल्कुल आ भी आएगा क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बट इस बार क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक एंट्रीज़ हैं, ऑल थैंक्स टू रैंक IQ जिनकी वजह से ऑथेंटिक एंट्रीज आई है, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको हो सकता है रैंक इसी वे में देखने को मिले। यानी कि जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, जिनको एक्सपेक्टेशन थी बहुत अच्छी पोस्ट की अच्छे नंबर पर, वो शायद इसको देख के समझ जाएंगे चीज़ों को कि किस वे में चीज़ें फॉरवर्ड हो रही हैं। ठीक है, 600 और उससे ऊपर 90 कैंडिडेट लगभग होंगे। ये जो है यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, डिवाइडिंग फैक्टर जो लिया 1.4 का, ठीक है, उस फैक्टर को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। टेक्निक हमारी वही पिछली वाली टेक्निक लगाई है प्रेडिक्टिव एनालिसिस की जो लगती थी। सैंपल इस बार अच्छा है। ये टेक्निक टाइम सीरीज मॉडलिंग के लिए यूज़ होती है, फोरकास्ट करने के लिए, वही टेक्निक यहाँ पर लगाई। इससे सारी रैंक का प्रेडिक्शन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर UR की रैंक आपकी इतनी बनेगी, EWS कैंडिडेट इतने होंगे, लगभग OBC इतने 600 के ऊपर। अब बात करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको MEA की कट ऑफ की लास्ट वीडियो में, मैंने आपको MEA की कट ऑफ उस वीडियो में ये बता दी थी आपको कि MEA की कट ऑफ 605 ±23 रहेगी। ठीक है, उसका रीज़न यही है क्योंकि 60 रैंक के आसपास, 60 से 65 मैक्सिमम यहाँ पर MEA ख़त्म हो जाएगा, 38 सीट्स हैं, 65 तक ख़त्म हो जाएगा, तो वो रैंक 605-4 यहीं पर बनेगी। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह वो चीज़ हमारी सही हो सकती है। अब बात करें 595 to 595 to 600, यहाँ पर रैंक बनेगी आपकी 45 के लगभग कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपकी UR रैंक ये होगी, EWS रैंक ये होगी। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा है, एक्चुअली पूरा वीकेंड लग गया, और ये वीडियो भी अभी शूट हो रही है लगभग रात के 1 बजे। मतलब आप डेडिकेशन समझ सकते हैं जो आप लोगों के लिए करी जा रही है। इट इज़ नॉट अ थिंग कि जो चलते हुए कर दी, टेलीग्राम पर 4 लाइन लिख दी मैंने। इसमें पूरी की पूरी परसेवरेंस, डेडिकेशन डाली गई है, ताकि ये आपके करियर की चीज़ है। इसको सोते लेटते खाते हुए भी मैं लिख सकता था टेलीग्राम पर कट ऑफ ये है, बट नहीं, आई हैव पोर्ड माई प्रीशियस 8 to 10 आवर्स इस वीडियो को बनाने के लिए, जिसमें बहुत एक एक चीज़ों को मैंने इस तरीके से लिया है ताकि वो, क्योंकि ये आपके करियर का मामला है, इसमें अगर कहीं पर भी एक छोटी सी गलती हुई तो आपके दिमाग में वो इमेज परसेप्शन बन जाएगा कि शायद आपको वो पोस्ट ना मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को एक्यूरेटली, प्रिसाइजली करने की, जिसमें मैंने शायद अपना बेस्ट दिया है अब तक का। बाकी आपको जब एक्चुअल आएगा तब आप को रिलेट कर पाएंगे। बाकी बहुत उस टाइम आने के बाद बहुत खुशी का टाइम होगा, आप इंटरव्यूज़ देने पहुंच जाओगे। नो वन रियलाइज़ कि जिन्होंने हार्डवर्क किया वो कहाँ है। तो दैट इज़ अ थिंग, वील डिस्कस इट लेटर। तो अभी जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट वन फॉर यू। तो आगे चलते हैं, देखते हैं चीज़ों को। 125 से 212 यहाँ पर आपकी रैंक बनेगी, मतलब 590 से 95 नंबर पर 1.6
DF यानी MF ये रहेगा मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर। यहाँ पर UR की आपकी बनेगी 117 के आसपास 47 EWS। जिनकी क्वेरीज है कि CSS किस रैंक तक मिलेगा वो मैं इस वीडियो के एंड में ये भी क्लियर करूँगा, क्योंकि इसी से वो क्लियर होंगे रैंक वाइज। रैंक के बिना कोई भी पोस्ट प्रोडिक्शन ईजी नहीं है, इसलिए जब मैं पोस्ट वाइज कर सकता हूँ उसका रीज़न यही है। पोस्ट वाइज करने के लिए थोड़ा और एक लेवल पर जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, चीज़ों को डीपली डिग करना पड़ता है, ठीक है, तभी वो हो सकती हैं। 585 से 590 इस पर 212 से 320 रैंक। CGL 18 में हमने 588 CSS की कट ऑफ बताई थी, वही गई। CGL 19 में हमने इनकम टैक्स की 670 बताई थी, वही गई। MEA की वही गई, DA की वही गई। मतलब कुछ पोस्ट जो रैंक के साथ दिमाग के साथ करी जाती हैं वो वहीं पर सटीक जाके बैठती हैं। इस वीडियो में जो ऑथेंटिक डाटा के बाद रैंक IQ के जो मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको, वो फिर से सही हो सकती है। तो अब देखते हैं आप उस पर अपना डिसीजन लेना है या नहीं लेना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ आपको एक गाइड कर रहे हैं चैनल के थ्रू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए चीज़ों को लेकर। 580 से 585 लगभग रैंक रहेगी 320। जो ये लोअर लिमिट है इसका ये रैंक है 469, जो अपर लिमिट है इसकी ये रैंक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 280 UR रहेंगे यहाँ पर, 89 EWS, 100 OBC, ठीक है। आगे चलें, अगर देखें 575 to 580 यहाँ पर आपकी रहेगी 649, यानी कि आपके 575 पर 649 के अप्रोक्स रैंक बनेगी। और इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो फिर 649 to 850 यहाँ तक MF या DF 1.6 काम कर रहा है। उसके बाद क्योंकि पूरे उसमें 2.2 तक गया है ये, तो उसको जब रिग्रेशन में डालते हैं तो वो अपने आप उसको एक पॉइंट्स हमने जब उसको पॉइंट्स जब हमने उनको दे दिए इस मेथड में, तो अपने आप एक पैटर्न उसने बना लिया, ठीक है। तो उस पैटर्न पर ये 855 से 1087 1087, यानी लोअर वन इज़ दिस वन, 565 इज़ 1087। सेम वे में मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड। अब यहाँ पर SC के कैंडिडेट की रैंक आनी शुरू हो गई एक्चुअल डाटा के हिसाब से, तो मेथड ने भी यही दिखाना शुरू कर दिया। 555 से 560 ये रैंक आपकी फिर बनी, फिर 550 से 555, 550 में 1967। यहाँ पर जहाँ आपकी कट ऑफ जाएगी, ये जो बैरियर मैं आपको बैरियर में बता चुका था, आई हैव टोल्ड यू द कट ऑफ विल बी इन द रेंज ऑफ 552 प्लस माइनस, तो वो इसकी वजह से रैंक 1700-1800 फाइनल UR कैटेगरी में 4600 का सिलेक्शन। एक्साइज फैक्टर की कट ऑफ बताई 552 प्लस माइनस 2, तो यही रेंज इसकी फिर रहने वाली है। द रीज़न इज़ रैंक यहाँ पर ही बैठ रही है, चाहे वो रैंक IQ का डाटा हो, चाहे वो एनालिसिस हो। बाकी वन थिंग इज़ ह्यूमन प्रेफरेंस। अगर टैक्स असिस्टेंट CBDT को प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट, देन इट कैन बी 2-3 मार्क्स लोअर साइड। आई एम रिपीटिंग इट, प्रेफरेंस पर ये डिपेंड करता है। उस केस में रैंक बढ़ जाएगी, मतलब एक्साइज जाएगा 2000-2100 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2400 से 2800 ये आपकी रहेगी, 540 से 545, 535 से 540 2900। लास्ट जो सिलेक्शन लेगा कैंडिडेट 4200 के आसपास रैंक पर, जहाँ पर MF काम करेगा 2.3, जो कि हमारा 2.2 जो स्टार्टिंग में आ रहा था 2.27, तो एक्चुअली फिट होता है डाटा यहाँ पर। तो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन इसी रेंज में होगा 530-531, 4250 इसके पास AIR बनेगी। EWS में रैंक रहेगी 805, तो यहाँ पर EWS में रैंक जो है यहाँ 875 आसपास, यानी कि इसमें EWS के लास्ट कैंडिडेट को मिलेगा सिलेक्शन। सेम OBC में ये चीज़ यहाँ से एग्जैक्टली क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे पोस्ट की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि यही आपको चाहिए इन द एंड। आपको चाहिए कि फ्रूट, जूसी फ्रूट, उसको राइप होने में कितना टाइम लगा, इट डजेंट मैटर, यू कलेक्ट इट एंड यू लीव इट, दैट्स द होल थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस चैनल, लेट्स कलेक्ट इट टुगेदर। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ जाएगी 553 प्लस माइनस 2, रीज़न बीइंग 388 कट ऑफ वैकेंसीज हैं। एक्साइज की वैकेंसी लगभग इतनी है, उसकी कट ऑफ इससे 1-2 नंबर कम जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो कैंडिडेट समझदार हैं, जिन्होंने स्कोर किया है, दे नो द डिफरेंस बिटवीन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर। इफ़ यू डू नॉट नो द डिफरेंस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एक्साइज एज द पीपल हैव ब्रेन वॉश्ड यू on various groups, then they are like making you to go for exercise so that they can take this post. If both posts are in south, अगर दोनों पोस्ट साउथ में है तो
You should understand, you should talk with someone. If you don't know anyone, you can connect with us, mail us at ssccore@ssccore.com, link in the description. Do not opt exercise south if you are getting preventive south. Much better post is this. I'm telling you, if you want to know many things, more many things, then you can connect with us. But जो कट ऑफ है वो इसकी ही ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है। उससे वो रीज़न मैं आपको बता दूंगा, या आप खुद भी कहीं से सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से। 531 ओबीसी की, 485 एससी की वैकेंसीज इनके ब्रैकेट में मैंने साइड में लिखी हुई है। ये एक्सरसाइज से थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है अगर कुछ समझदार कैंडिडेट ने इसको ऑप्ट किया, जो लास्ट के रहेंगे। एएसओ सीएसएस, द मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट ऑफ सीजीएल राइट नाउ बिकॉज ऑफ द दिल्ली, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ कैंडिडेट गाइस। ओके, तो नॉर्थ कैंडिडेट्स आपके लिए जो कट ऑफ जाएगी इसकी थोड़ी सी हाई जाएगी, 591, 69 सीट्स हैं, 332 AIR। लास्ट टाइम ये गई थी 332 AIR CGL 19 में। इस बार ये लगभग 200 रैंक के आसपास ख़त्म हो जाएगी। 200 रैंक हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से 591 के आसपास बन रही है। ऐसे ही नहीं एनालिसिस सटीक होती है, ऐसे ही नहीं होती है, समझना पड़ेगा बच्चों, ऐसे ही नहीं हो रही है। इसमें रैंक है, एग्जैक्ट पैटर्न डिकोड हो रहा है, ऐसे ही हवा में नहीं बोला जा रहा है। ये जितना भी है वो बहुत काम की चीज़ है। डिसीजन जब लोगे समझ आएगा। ऑल्दो इफ़ यू आर टारगेटिंग एनी अदर पोस्ट एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू शुड पुट CSS फर्स्ट, क्योंकि इसकी शॉर्ट है कि आपको दिल्ली मिलेगा इतने मार्क्स पर। 554 ओबीसी जाएगा। ओबीसी की वैकेंसीज ऑलमोस्ट पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा हैं। पिछली बार 1262 1262 तक गया था। 51 वैकेंसीज है लगभग। इस साल भी इतनी रैंक पर अगर ये जाता है तो 554 55 इसके आसपास ये रह सकता है। एससी में 520 13 वैकेंसीज, एसटी में 510 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में 8 वैकेंसीज हैं, बहुत कम है। नॉर्थ में ईडब्ल्यूएस की इस बार बहुत कम वैकेंसीज है। पिछली बार दिल्ली एक्साइज था 27 वैकेंसी, जिस वजह से कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम गई। इस बार हो सकता है 583-4 जाए, बट हम इतना लेके चल रहे हैं जो लास्ट टाइम का था उसके अकॉर्डिंग। अब बात करता हूँ डिविजनल अकाउंटेंट की। ये मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट कह सकते हो, हमारे चैनल की तरह ही हो गई है। जिसको लेना सब चाहते हैं, जुड़ना सब चाहते हैं, बट एज दे से कि हायर साइड मूव कर जाती है ऑडियंस, तो वही इसमें है कि हायर ग्रेड पे साइड आप मूव कर जाते हो विदाउट नोइंग इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स आर जस्ट कि आपको CGHS नहीं मिल रहा है या आपको NPS नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। दीज आर द नेग्लिजिबल थिंग्स व्हेन यू एंटर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपको अगर पोस्ट की नॉलेज चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद अस और कैन टॉक विद एनीवन एल्स, बट चूज वाइजली। देयर आर पीपल हु विल मिसगाइड यू अबाउट दिस थिंग, सो चूज वाइजली। इस बार पोस्ट कहाँ है DA की, मैं RTI जो है वो सारी दिखाऊंगा आपको, वैकेंसीज। स्टे ट्यून्ड। जो भी चीज़ें हैं मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको, 20 के सब्सक्राइबर का बोला गया ताकि आप एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो करें, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो सकता है, हम जो अपना करते आए हैं काम वो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कब करेंगे, जब आपकी DV की डेट आती है। तो 561 ±2 इसकी कट ऑफ जाएगी। DA की 1200 इसकी लास्ट टाइम रैंक जो थी वो गई थी, तो इस साल भी यही उम्मीद है। 162 सीट सेम सीट्स हैं, 1200 के आसपास तक अगर ये जाती है। इस बार थोड़ा कम की उम्मीद है, 1000 के आसपास तक, क्योंकि इस बार सीट्स कम है तो इसलिए थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। यहाँ 1200 पर ये रैंक है। रैंक मैंने पहले थोड़ी पीछे समझा दी है। 537 OBC की जाएगी, इसकी रैंक 300 तक गई थी, सेम सीट्स हैं। SC की 491 जाएगी, ST की 466 और इनकी EWS की 536। आई होप चीज़ें आपको समझ आई। तो अगर आपको समझ आई है तो मैं आपको DA की जो बात चल रही थी वो आपको दिखा देता हूँ। ये सारी वैकेंसी आपके साथ शेयर करी जाएंगी। कुछ कमेंट्स जो वीडियो पर आए हमारी, जिसमें हमने बोला कि आपको सपोर्ट करना है, लाइक आपको ज़रूर करना है, अगर आप कुछ करें ना करें, आपको कमेंट करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। यू आर नॉट द साइलेंट PM ऑफ दिस नेशन। तो आपको ये थोड़ा सा समझने पड़ेंगी चीज़ें, आपको बताना पड़ेगा हमें क्या फीडबैक है आपका। इसने बोला है एक कैंडिडेट ने हमारे, I have tried to talk many YouTuber regarding some information, but no one else replied except SSC Core. He replied me on Telegram, also called me. It is a bitter truth that more than a day is consumed in making such kind of video. Still people don't have a few seconds to subscribe and like it. फिर से ये बंदा सही है, ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, आप भी रियलाइज़ करोगे एक दिन। SSC में अगर रिजल्ट के बाद कोई पोस्ट मिलने तक सपोर्ट कर रहा है तो वो है ये चैनल SSC Core। कंटेंट, रिसर्च और डेडिकेशन कहीं और नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये लोगों को नाच देखने में ज़्यादा मज़ा आता है,
तो ये सारे कमेंट हैं, मैंने नहीं लिखे हैं ये इतने सारे कमेंट. आई एम नॉट ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स. More than 500 students have commented about our channel. I can't understand why people don't support this channel. On every topic SSC he gives detailed analysis. वो भी correct information. Okay, I have personally talked with him. He tries his best to help everyone with his knowledge and experience. He correct people nowadays get attracted towards unnecessary things. If we stop making video, then it will be much difficult for us to make any decision. I hope you are realizing what he is trying to say. सो मेक बेस्ट आउट ऑफ इट. जब तक मैं दे रहा हूँ, जब तक मेरा मोटिवेशन, मेरा डेडिकेशन है इन चीज़ों के लिए, आपके लिए, वन डे यू विल रियलाइज थिंग्स. SSC कोर 1 to 3 को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर. रैंक IQ को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में. वेरियस ग्रुप्स के एनालिसिस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में. इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.